नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था और नगर परिषद ने एक विशेष सफाई अभियान स्वच्छ डलहौजी स्वस्थ डलहौजी शुरू किया है। इस अभियान में महिलाओं और स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने डलहौजी प्रवेश द्वार से स्थानीय बस अड्डे तक सफाई की। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद ने एक विशेष सफाई अभियान स्वच्छ डलहौजी स्वस्थ डलहौजी शुरू किया है। स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से शुरू किए गए इस अभियान में महिलाओं और स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अभियान में स्थानीय लोगों और संस्था के सदस्यों ने डलहौजी प्रवेश द्वार से स्थानीय बस अड्डे तक सफाई कर नगर परिषद का भरपूर सहयोग किया। पार्षद वंदना चड्ढा ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत डलहौजी के सभी वार्डों की सफाई की जाएगी व लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के पहले दिन लोगों से जो सहयोग मिला है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी ये सफाई अभियान जारी रहेगा व डलहौजी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शुभ दिन है कि आज हमारी डलहौजी की जनता है वो जागरूक हुई है सफाई को लेकर। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सबका जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। हमारा नारा है स्वच्छ डलहौजी स्वस्थ डलहौजी। डलहौजी तभी स्वच्छ होगी जब हम अंदर से सोचेंगे कि हाँ मैंने ये करना है। अपने आसपास को हम साफ रखेंगे और हर एक इंसान को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि डलहौजी अगर साफ रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सबका जिन्होंने आज इस मुहिम में हमारा साथ दिया और आगे भी इन फ्यूचर मैं उनके सहयोग के पूरा उम्मीद रखती हूँ। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण अस्पतालों में भी रक्त की कमी चल रही है, जिसको दूर करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एलमाइटी ब्लेसिंग स्वयंसेवी संस्था की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अलमाइटी ब्लेसिंग स्वयंसेवी संस्था की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को पूरा करने के लिए संस्था द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है और किसी के जीवन को बचाने में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल से आई डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। आज का ये रक्तदान शिविर हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल के लिए लगाया जा रहा है, जहां पर इन दिनों रक्त की भारी कमी चल रही है। लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो भारी संख्या में रक्तदान करें और ये सोच कर करें कि वो रक्तदान कर रहे हैं, कल उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम 100 ब्लड यूनिट्स की आज उम्मीद लगाकर चले हुए हैं, लेकिन जितना भी भगवान चाहेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर व अरुण धूमल सहित 16 लोगों को समन जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 27 अक्टूबर को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को कोर्ट में संबंधित मामले की तारीख थी। सोसाइटी को कंपनी बनाए जाने के केस में विजिलेंस ने 25 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया था। एचपीसीए को सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर नंबर 12-13 के आधार पर चालान पेश किया गया था। इसमें कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर व अरुण धूमल सहित 16 लोगों के खिलाफ ही चालान पेश हुआ था। इस मामले में जुलाई 2013 में कोर्ट ने विजिलेंस को जाँच के आदेश दिए थे। विजिलेंस ने रिपोर्ट के आधार पर जाँच के बाद 1 अगस्त 2013 को एफआईआर नंबर 12-13 के तहत धारा 406, 420, 120 बी आईपीसी और
13(2) PC एक्ट के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया था। इस पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने तथ्य को खंगालने के बाद HPC की याचिका को निरस्त कर दिया था। शनिवार को सोसाइटी से कंपनी बनाने के मामले में न्यायाधीश के शर्मा की विशेष अदालत में पेशी हुई, जिसमें न्यायालय ने मामले के सभी 16 आरोपियों को समन जारी कर 27 अक्टूबर को हाजिर होने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि 2 अधिकारियों दीपक सानन व अजय शर्मा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी न मिलने के कारण न तो चालान पेश हुआ था और न ही समन जारी हुए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट विनय शर्मा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर HPCA मामले में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर से भी सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कमेटियों से इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए जी, मैंने तो मामला उठाया था होटल पेविलियन का कि होटल पेविलियन की जो लीज हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हुई थी और विजिलेंस के पास मैंने कंप्लेंट दी। विजिलेंस ने जब कुछ नहीं किया तो उसके बाद मैंने कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। कोर्ट ने 2 जुलाई को विजिलेंस को ऑर्डर किया कि इसमें इंक्वायरी की जाए और उसके बाद 1 अगस्त 2013 को इस मामले में कोर्ट ने FIR दर्ज हुई और उसके बाद चालान पुट हुआ। इन द मीन टाइम HPCA ये बार बार आरोप लगाती रही कि ये मामला सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने FIR क्वैश करने के लिए 482 में एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट में कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और इसको निरस्त किया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी इस दलील को नकारते हुए वापस केस भेज दिया कोर्ट में और उसके बाद विजिलेंस ने यहाँ पे चालान पुट कर दिया। उसके बाद कोर्ट को जब लगा कि प्राइमा फसाई मामला जो है वो इन सभी लोगों के खिलाफ बनता है। देखिए, ये मामला जो है बड़ा संगीन है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप इसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने जब प्राइमा फसाई देखा कि इनके खिलाफ ये मामला बनता है, उसके बाद ये सम्मन जारी हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अनुराग ठाकुर जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्हें जितनी भी समितियों के वो मेंबर या अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सिरचैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। कंडाघाट के वाकना घाट स्थित JP विश्वविद्यालय में बीती देर रात 2 गुटों की आपसी लड़ाई में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल चारों छात्रों को कंडाघाट पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए कंडाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। JP विश्वविद्यालय में शनिवार रात को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था। शराब के नशे में धुत लड़कों के 2 गुटों में आपसी बहसबाजी हो गई और ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में रॉड व लात घूंसे चले। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ कंडाघाट में शिकायत दर्ज करवाई है। बाद में दोनों गुटों में आपसी बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया। कंडाघाट के वाकना घाट स्थित JP विश्वविद्यालय में बीती देर रात्रि 2 गुटों में आपसी लड़ाई में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार JP विश्वविद्यालय में शनिवार रात्रि को फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें DJ MTV की आकांक्षा पोपली को बुलाया गया था। जब रात्रि करीब 11:15 बजे आकांक्षा पोपली स्टेज पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी तो विश्वविद्यालय के कुछ छात्र शराब के नशे में धुत होकर स्टेज पर चढ़ने लगे। वहीं स्टेज के पास खड़े छात्रों ने शराब के नशे में धुत लड़कों को स्टेज पर जाने से रोका, जिसको लेकर दोनों गुटों में आपसी बहस होने लगी और बाद में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच रॉड लात घूंसे चले। विश्वविद्यालय में झगड़े को रोकने के लिए कंडाघाट पुलिस को बुलाया गया। कंडाघाट पुलिस ने लड़ाई को शांत किया और घायल युवकों को मेडिकल व उपचार के लिए कंडाघाट अस्पताल पहुंचाया। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ कंडाघाट में शिकायत दर्ज करवाई। बाद में दोनों गुटों में आपसी बातचीत के बाद मामला सुलझा दिया गया। घायल छात्र अंकित ने बताया कि रात को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान रॉड से उनके माथे पर वार किया गया, जिसके चलते उन्हें चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना कंडाघाट में शिकायत दर्ज करवा दी गई है।
ऐसे ही थर्ड ईयर वाले पी के आए थे, बाहर कर रहे थे। तो क्या जीपी में फंक्शन था कल? हाँ फंक्शन था, फ्रेशर पार्टी थी। अच्छा, तो काय को लेकर हुआ झगड़ा वहाँ? झगड़ा वही थर्ड ईयर वाले पी के आए थे, हम उन्हें बाहर कर रहे थे, वो लड़ पड़े उसमें कि क्यों बाहर कर रहे हो। अच्छा, तो ये क्या इन्होंने क्या किस चीज़ से मारा आपके सिर पे? बांस से, रॉड से? अच्छा, तो इस संबंध में ब्रिगेड साहब ने क्या कदम उठाया? अभी तो कुछ नहीं करा है, फिलहाल 2-3 बंदों को सस्पेंड करा है, बाकी अभी ऊपर बैठे हैं कमेटी, तब पता लगेगा। तो सिरचरण के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सावरा कुड्डू पावर प्रोजेक्ट में मजदूरों का आंदोलन लगातार जारी है। सावरा कुड्डू वर्कर यूनियन के प्रेस सचिव देवेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रोजेक्ट में हेडरेस्ट टनल का निर्माण करने वाली कंपनी को 9 जनवरी को टर्मिनेट किया गया था, लेकिन कंपनी के तहत काम कर रहे मजदूरों को उनका वेतन नहीं दिया गया है। मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूर पिछले 105 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मजदूरों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 9 और 10 सितंबर को मजदूरों द्वारा प्रोजेक्ट बंद किया जाएगा। ये है सर कि यहाँ पर जो मजदूर थे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो कोस्टल कंपनी यहाँ पर HRT का काम कर रही थी, हेडरेस्ट टनल का, उसका जो टेंडर है वो 9/1/14 को जो है टर्मिनेट कर दिया है। और अगर मज़दूरों का ये आरोप है कि अगर कंपनी का जो टेंडर जो है टर्मिनेट किया गया था 9/1/14 को, तो मज़दूरों को 10/1/14 को उनका जो लाइबिलिटी है जो क्लियर नहीं किया गया, और इसके चलते मज़दूर 105 दिन से धरना प्रदर्शन में है HPP सेल के दफ्तर के बाहर, और सरकार और HPP सेल इससे पाला झाड़ रहा है, और जो मज़दूरों का लाइबिलिटी है उसे अभी तक ना क्लियर किया गया, और 17 दिन जो है क्रमिक भूख हड़ताल के हो चुके हैं। अभी मतलब जारी है क्रमिक भूख हड़ताल, जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक ये जो है क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। अभी 9-10 को जो पूरे का पूरा सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट जो है वो कॉल बंद की गई है, और सारे का सारा मजदूर जो है वो सड़कों से प्रदर्शन करते हुए HPP सेल का घेराव करेगा। 425 मजदूर ऐसे हैं जिनको 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, और पिछले लगातार जो 7 सालों से जो उनका भविष्य निधि जो है EPF जो काटा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कंपनी का जो है वो अभी तक EPF का भी क्लियर नहीं है। सिरचरण के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश से 8 सितंबर को 80 हज यात्री हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को हाजियों का जत्था रवाना होगा, जो कि 21 अक्टूबर को वापस लौटेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हाजियों के लिए यात्रा संबंधी सभी इंतजाम किए हैं। ख्वाजा खलील उल्लाह ने कहा कि हर मुस्लिम को पूरे जीवन में एक बार हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो हमारे पूरे हाजियों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि वो कल 1:30 बजे से उनकी फ़्लाइट जाएगी हाजियों की। हमारे हिमाचल के 80 हाजी जा रहे हैं लोग, और उनका इंतज़ाम राजा साहब ने हिमाचल भवन में भी किया, और वहाँ दिल्ली हज कमेटी के ऑफिस में भी ठहरे हुए हैं लोग। और हमने उनका वहाँ के चेयरमैन को भी हमने बताया था कि हमारे हाजी बेचारे उनको कुछ मालूम नहीं रहता, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी किसी न किसी तरह हर तरीके से उनकी मदद हो, क्योंकि ये जाते हैं उनको बेचारे हिमाचली बहुत ही इनोसेंट और भोले भाले लोग होते हैं, तो उनके लिए मदद के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के एक ऑफिसर को भी भेजा है हमने, वहाँ के इंतज़ाम करो। और हमारे 2 वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी हज के लिए कल जा रहे हैं। 21 तारीख तक चलेगी ये, कल से शुरू होगा हज का सफ़र, अक्टूबर की 21 तारीख को वापस आएंगे। और हम सब की दुआएं उनके साथ हैं उनके सफ़र के लिए कि वो कामयाबी से जाके वहाँ पूरे हज के अराकीन जो वहाँ पे जो करना पड़ता है वो सारे अराकीन अच्छी तरीके से करें, और उनकी सेहत अच्छी रहे। और यहाँ हिंदुस्तान के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए वहाँ पे सबको हमने कहा है कि वहाँ दुआ कीजिए, यहाँ के लिए पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली रहे, हिमाचल में खुशहाली रहे, अमन अमान रहे, और सेहत सबकी अच्छी रहे,
वहाँ जब इतनी हमारे पास हम पूरी ज़िंदगी में एक बार कंपलसरी है कि वो हज को जाना है, तो हमारे मुसलमान भाई बहनें सब जो है ज़िंदगी में एक बार हज को जाते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के गेयटी थिएटर में परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से प्रयास नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर के मानसिक रूप से अक्षम लोगों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर शिमला के उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। शिमला के गेयटी थिएटर में परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स संस्था द्वारा एनएचएम के सहयोग से प्रयास नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से पहले संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में 21 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मानसिक रूप से अक्षम इन लोगों को रचनात्मक कार्य करवाए गए, जिसके चलते इन लोगों में से कुछ लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने में सक्षम हो पाए हैं। इस कार्यक्रम में इन लोगों द्वारा नृत्य, गीत और प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा मानसिक रूप से अक्षम इन लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने संस्था के लिए 10,000 की धनराशि प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स संस्था की सराहना की। उन्होंने सभी संस्थाओं से अनुरोध किया है कि इस तरह के कार्य आगे भी किए जाएं और इन कार्यों में प्रदेश सरकार और प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगी। आज एक प्रयास संस्था द्वारा जो है मेंटली चैलेंज्ड लोगों के लिए वर्कशॉप की गई थी, उसका एक प्रोग्राम रखा गया। मेंटल हॉस्पिटल में इन्होंने 21 दिन की वर्कशॉप की गई, इसके बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। एज ए NGO वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्रयास के साथ जो ये ग्रुप फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से मिसेस डॉक्टर सुनीला शर्मा जी के जो संस्था है, उसमें बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं और सेंट बीच की बच्चों ने बहुत अच्छा भाग लिया। ऐसे कदम और ऐसे प्रयास समाज में समय समय पे होते रहने चाहिए। और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन सब से यही अनुरोध करूंगा कि जो वो अपना अच्छा काम है जो शहर में, शिमला शहर में, ज़िला शिमला में, हिमाचल में कर रहे हैं, वो आगे करते रहें। किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा उसके साथ रहेगी। जो इतना बड़ा प्रयास किया है उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से इनकी एसोसिएशन को 10,000 रुपये जिला प्रशासन। इस
कार्यक्रम में उपस्थित आईजीएमसी शिमला के प्रिंसिपल एस कौशल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलना चाहिए ताकि ये हमारे समाज का हिस्सा बन सके। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस एंड आई थिंक such performance should go on because the so-called the participants और जिसके लिए है ये वो really they deserve the cooperation from all of us, whether from the hospital side, administration side or the government side, because ऐसे ही क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक एस्पेक्ट है, वी हैव टू मतलब उनको हमें एक सोसाइटी में एक एक्टिव मेंबर, एक मतलब यूजफुल मेंबर बनाने के लिए ये सब वी हैव टू टेक। परफॉर्मेंस ग्रुप ऑफ आर्ट्स की अध्यक्षा डॉक्टर सुनीला शर्मा ने नेशनल हेल्थ मिशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। उन्होंने सभी संस्थाओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए उनका सहयोग किया है। आज यहाँ पे जो एक छोटा सा अनूठा सा प्रयास हुआ है उसमें भाग लेने के लिए शिमला निवासियों के साथ साथ बड़े बड़े एनजीओज ने हमारा साथ दिया है। मैं थैंक्स आई एक्सटेंड माय हार्टी थैंक्स टू द प्रिंसिपल बीट्स कॉलेज, टू द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब मिड टाउन, जनरल सेक्रेटरी रोटरी क्लब मिड टाउन। आई एक्सटेंड माय थैंक्स टू एनएसएस wing of St. Beats. I extend thanks to the ex-Bedians Association of Himachal Pradesh. I also extend thanks to Almighty Blessings, Culminating Colors. I extend thanks to Younglings. इतने सारे NGOs हमारे साथ मिले हैं और हमारा प्रयास सार्थक हुआ है। And I really hope that many more people will join us in our प्रयास, which will continue from here. This was just the first step. और सबसे ज्यादा तहे दिल से नेशनल हेल्थ मिशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का थैंक्स करते हैं। मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए इस तरह का कार्य बहुत सराहनीय है। अन्य संस्थाओं द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम ऐसे लोगों के लिए किए जाने चाहिए ताकि उनका भी विकास हो सके। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। इन दिनों शिमला में सूद मेले की धूम है, जिसके अंतर्गत सूद सभा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी खेल परिसर में इंडोर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल है। ये प्रतियोगिताएं अनामिका सूद की अध्यक्षता में की जा रही है। सूद सभा शिमला द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूद मिलन मेले का आयोजन किया जा रहा है। सूद सभा कमेटी के सदस्य पुनीत सूद ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सूद सभा की ओर से हर वर्ष मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोग हजारों की संख्या में खूब उत्साह के साथ भाग लेते हैं। पुनीत सूद ने बताया कि सूद मिलन मेला 2014 में सभा द्वारा इंडोर गेम्स आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बैडमिंटन व टेबल टेनिस जैसी प्रतियोगिताएं शामिल है। उन्होंने बताया कि मेला आयोजित करने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत करवाना है और अपनी संस्कृति को बरकरार रखना है। सूद सभा शिमला द्वारा हर वर्ष सूद मिलन मेला किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में जो कि 6 तारीख से शुरू हो गया है, उसी उपलक्ष्य के अंदर जो है आज खेल परिसर में टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मैच हो रहे हैं, जिसमें 8 साल से लेके 60 साल तक के बुजुर्ग जो है इसमें प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। सूद सभा द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि सूद सभा जो बिरादरी के छोटे से छोटे बच्चे हैं उनको साथ लेकर अपनी संस्कृति की ओर ध्यान दिलाएं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। जीवन में हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो। खासकर चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में लोगों के इसी सपने को साकार करने के लिए प्राइवेट मास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बेहतरीन पहल करते हुए शिमला में 3 दिवसीय प्रॉपर्टी शो रियल्टी फेस्ट का आयोजन किया, जिसमें चंडीगढ़ के 14 बड़े बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। प्रॉपर्टी शो में शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। शिमला के एक निजी होटल में 5 सितंबर से 7 सितंबर तक 3 दिवसीय प्रॉपर्टी शो रियल्टी फेस्ट का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट मास्टर्स की ओर से आयोजित किए गए इस शो में 14 बिल्डर्स ने हिस्सा लिया और इस दौरान चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदने में 400 से अधिक लोगों ने अपनी रुचि दिखाई और प्रॉपर्टी शो में भाग लिया। प्रोजेक्ट मास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक नितिन ने बताया कि इस प्रॉपर्टी शो में सुषमा, MR, ओमेक्स, एस्कॉन एरिना,
बुर्ज वन, NK शर्मा और NGBP जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में लोग इस शो में पहुंचे। लोगों की ओर से मिले रुझान से प्रोजेक्ट मास्टर्स कंपनी के पदाधिकारी खासा उत्साहित थे। बहुत अच्छा लगा शिमला में आके, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ पर हमें आके। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। कुछ सभी बिल्डर्स यहाँ पर हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी से, जैसे सुषमा है, MRFGF है, GBM है, GBP है, इसके अलावा मोनोग्रीन्स है, इसके अलावा एस्कॉन अरीना है। मीन्स जितने भी अच्छे बिल्डर्स हैं सभी यहाँ पर आए हुए हैं। एंड जो हमारा रोल था बिल्डर्स के लिए लोगों को लेके आना ताकि उनकी सेल्स हो एंड अच्छा रहे उनके लिए, जो हमने बहुत अच्छी तरह किया एंड हमें बहुत अच्छा लगा। जो हमें शिमला से सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस था पब्लिक का। यहाँ पर बहुत लोग आए, लोगों ने हमें ये भी कहा कि हमारी एक्टिविटी बहुत अच्छी है। जो चंडीगढ़ से यहाँ तक बिल्डर लेके आए, जो टाइम उनको नहीं मिलता वो टाइम हम उनका सेव कर रहे हैं यहाँ बिल्डर्स को लाकर। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सोलन के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अर्की में आयोजित जिला स्तरीय अंडर 14 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन समारोह में राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण के प्रबंधक महेश वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 4 दिनों तक चली इस खेलकूद प्रतियोगिता में 65 स्कूलों की करीब 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अर्की में आयोजित जिला स्तरीय अंडर 14 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। 4 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 65 स्कूलों की करीब 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण के प्रबंधक महेश वर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का होना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई करने से जहां ज्ञान मिलता है, वहीं खेलकूद से बच्चों में अनुशासन पनपता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं की शिक्षा में निरंतर कमी आंकी जा रही है। इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा ना होना है। महेश वर्मा ने कहा कि बालिकाओं को सुरक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता देना भी जरूरी है ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने भविष्य तय कर सके। इसके बाद प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता रहने वाली टीमों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। आज के इस दौर में जहां आप देख रहे हैं कि हमारे देश की नारी सुरक्षित नहीं है, अगर वह सुरक्षा चाहती है तो वह स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पढ़ाई के साथ साथ हम अपने बच्चियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में आगे निकालें ताकि वह शारीरिक रूप से संपन्न हो, उसमें आत्मविश्वास हो और वह कंधे से कंधा मिलाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। आप देख रहे हैं कि हमारे देश की नारियात आज खेलकूद ही नहीं हर क्षेत्र में बहुत आगे है। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल इसके उदाहरण हैं। और पिछले साल आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश की बेटी शिल्पा को प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। इसलिए मेरा अभिभावकों से ये निवेदन है कि वह बच्चों को स्कूल में भेजें। अंडर 14 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में 12 से 16 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला स्तर के चयनित खिलाड़ी जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।